हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ फ़नी ईडियम्स विद फूड, जो फूड से रिलेटेड ईडियम्स हैं, फ़नी फूड ईडियम्स, जो एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं होगा उनका, कुछ डिफरेंट मीनिंग होता है। एज यू ऑल नो दैट ईडियम्स हैव द सेट ऑफ वर्ड्स विच हैव सम टोटली डिफरेंट मीनिंग, and that is what we are going to do. I am going to tell you some funny idioms with food. कुछ foods के related idioms बताने वाला था जो कि सुनने में और देखने अलग हैं और उनका मीनिंग भी टोटली अलग होगा। तो हम पहला देख लेते हैं माय फ्रेंड्स, एग हेड। एग हेड, अब इसका ये मतलब तो नहीं है किसी के सर पे एग हैं या उसका सर पे अंडे उगते हैं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं है इसका मतलब। एग हेड व्हेन यू से और कॉल समवन एग हेड, तो इसका मतलब होता है इंटेलिजेंट और स्टूडियस। आपके घर में बहुत सारे 4-5 भाई बहन हो आप, और एक बहुत ही स्टूडियस है, पढ़ता ही रहता है ना, ये आपकी क्लास में हो सकता है, आपके घर में हो सकता है, जहाँ पे स्कूल में कॉलेज में पढ़ता ही रहता है, और आपको पता है कि यही टॉप करने वाला है, तो आप बोल सकते हो ना, इंग्लिश में भी बोल सकते हैं दैट अजय इज़ गोइंग टू be the topper of this year because he is an egghead of the college, of the school, in our family। अगर कंपनी में है, इंटेलिजेंट है, आप बोल सकते हो ही सुरेश इज़ गोइंग टू गेट द प्रमोशन एज ही इज़ द एग हेड ऑफ दिस कंपनी, मतलब उसी को प्रमोशन मिलने जाता है। अमंग अस सुरेश इज़ गोइंग टू गेट द प्रमोशन बिकॉज ही इज़ अ रियल एग हेड और ही इज़ एन एग हेड, जो बहुत ही इंटेलिजेंट है या फिर बहुत ही स्टूडियस है, उसी को प्रमोशन मिलना है, क्योंकि हम सब में से सबसे ज़्यादा बुद्धिमान तेज वही है, हमारे पूरी फैमिली में सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला वही है, पूरे स्कूल में, पूरी क्लास में, तो उसके लिए हम एग हेड यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं नाउ द सेकेंड ईडियम रिलेटेड टू फूड, बिग चीज़। अब चीज़ का मतलब तो आपको पता ही है, पनीर। तो ये क्या बड़ा सा टुकड़ा पनीर का खाने के लिए उसको हम बोलेंगे बिग चीज़? नो माय फ्रेंड्स, इसका मतलब है बिग चीज़ मीन्स इन्फ्लुएंशियल, जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल हो, प्रभावशाली या फिर पावरफुल, रियल पावरफुल। इन्फ्लुएंशियल, जिसका बहुत प्रभाव हो कहीं पर, पावरफुल हो, जो बहुत ही पावरफुल हो, उसको हम बोलते हैं बिग चीज़। सो अंबानी इज़ द बिग चीज़ ऑफ इंडियन बिजनेसमैन। इंडियन बिजनेसमैन का बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है, बहुत ही पावरफुल है। अंबानी, अडानी, टाटा, दे आर द बिग चीज़ ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी ऑफ इंडिया। हमारे जो इंडिया में बिजनेसमैन हैं उनमें जो बिग चीज़ कौन कहलाते हैं? अंबानी, टाटा, बिरला, तो वो बिग चीज़ कहलाते हैं क्योंकि वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल और बहुत ही पावरफुल भी हैं। लाइक पीएम इज़ द बिग चीज़ ऑफ इंडिया, आप बुला सकते हैं अपनी फैमिली में, माय फादर इज़ द बिग चीज़ ऑफ आवर फैमिली। अदर अलग अलग एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। कोई आपकी क्लास में, कंपनी में, और you work somewhere and there is a person who is very influential, manager, CEO, director, owner of the company, so you can call them big cheese. Mr. Sharma is the big cheese. If we talk about any school or any college or any company, तो boss of that obviously influential, जिसके बहुत चलती हो, राइट, जिसके पास बहुत पावर हो, तो उसको हम बोलते हैं इन्फ्लुएंशियल, और यू कैन से बिग चीज़। यू कैन यूज़ दीज ईडियम्स इन योर डेली लाइफ। काउच पोटैटो, अब इसका ये मतलब तो नहीं होगा कि सोफ़ा है या बैठने की कोई जगह है, चेयर है, वहाँ पर आलू रखा हुआ है। नो, काउच पोटैटो मीन्स, या पोटैटो जो आलू जो वहाँ मिलता हो, नो, इट मीन्स काउच पोटैटो अ लेज़ी पर्सन और a person who always watch, who lies, who most of the time watch television, who most of the time watches, he lies down TV, he lies down on a sofa or a couch and he will watch TV. It's holiday है, and हमारी फैमिली में कोई ना कोई, अगर हमारी फैमिली में 4-5 लोग हैं, इंक्लूडिंग आवर पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, कज़िन है, अंकल, आंट, तो उनमें से कोई ना कोई एक ज़रूर होता है जो हमेशा घर छुट्टी है या कुछ भी, जब भी उसको टाइम मिलेगा तो ही विल सिट, ही विल लाई एंड ही विल वॉच टेलीविज़न देखेगा, बाहर घूमने फिरने ज़्यादा नहीं जाएगा। तो उस तरह के पर्सन को हम कह सकते हैं काउच पोटैटो। आप बोल सकते हो माय कज़न अजय इज़ अ काउच पोटैटो एज ही ऑलवेज सिट्स एंड वॉच टेलीविज़न। वाई आर यू बीइंग अ काउच पोटैटो, किसी को आप बोल सकते हो तुम एक काउच पोटैटो क्यों हो? वाई आर यू बीइंग अ काउच पोटैटो, क्यों हो इस तरह से एक सुस्त आदमी, बिल्कुल लेज़ी
तो काउच पोटैटो का मतलब वो होता है। नाउ बैड एप्पल, क्या बैड एप्पल का मतलब सड़ा हुआ एप्पल, ख़राब एप्पल? नो नो माय फ्रेंड्स, सड़ा हुआ एप्पल या ख़राब एप्पल नहीं है। बैड एप्पल हियर मीन्स criminal, a person who is a criminal or you can call trouble maker। ट्रबल मेकर बुला सकते हैं, या तो क्रिमिनल रिकॉर्ड हो जिसका, या वो बहुत ही शरारती उपद्रवी तरफ का इंसान हो। अब कंपनीज में HR इज सेइंग आई कैन नॉट हायर हिम, और द कंपनी कुडंट हायर हिम ड्यू टू हिज क्रिमिनल रिकॉर्ड, ड्यू टू हिज बैड रिकॉर्ड। उसका कोई बहुत ही ख़राब रिकॉर्ड था जिसकी वजह से कंपनी उसे हायर नहीं कर सकी। और सिंपल एग्जांपल दे सकते हैं, कंपनी कुडंट हायर अ बैड एप्पल ड्यू टू हिज और हर रिकॉर्ड। अब बैड एप्पल वेयर जहाँ पे आपने यूज़ कर लिया, मतलब या तो वो उस पर्सन के लिए या उसके लिए। आई नो अ बैड एप्पल इन आवर फैमिली, आपकी फैमिली में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, मेरी फैमिली में किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो हम उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वी नो आई नो अ बैड एप्पल इन माई लोकेलिटी, इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में भी एक बैड एप्पल है। तो जब बैड एप्पल यूज़ करते हैं तो समवन हु हैज़ क्रिमिनल रिकॉर्ड, और जो बहुत ही शरारती उपद्रवी है, परेशान करता है लोगों को, यह जिसका आपराधिक रिकॉर्ड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है। नाउ टॉप बनाना, टॉप बनाना, सबसे ऊपर रखा हुआ केला, नो 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 नो, सबसे ऊपर रखा हुआ केला तो नहीं हो सकता ना, इसका मतलब टॉप बनाना। ईडियम्स है, इसका टोटली मतलब दूसरा ही होगा। तो इसका मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स, लीडर। And students, I am saying, or friends, don't be offended. Leader or someone who is heading a group. मैंने कंपनी में भी काम किया हुआ, और हमारी एक टीम थी 6-7 लोगों की, और उसका एक हेड था। तो जब भी वो एक प्रोजेक्ट मिला हुआ था, तो ही यूज्ड टू मेक अस फॉर वेट फॉर एक्स्ट्रा हार्स, ही यूज्ड टू मेक अस वर्क फॉर सम एक्स्ट्रा आवर्स। और वो जो हम एक्स्ट्रा घंटे काम करते थे, इट यूज्ड टू गेट लेट, तो हमें से कोई एक बोलता था, नाउ इट्स टाइम टू आस्क फ्रॉम द टॉप बनाना दैट व्हेन कैन वी गो होम। अब मतलब हमें जाके टॉप बनाना से पूछो कि भाई हम घर कब जा सकते हैं, लेट हो रहा है। तो वहीं पे कि कोई लीडर या किसी ग्रुप का जो लीड कर रहा हो या हेड कर रहा हो, उसको उसको हम टॉप बनाना बोलते हैं। लाइक शी इज़ द टॉप बनाना ऑफ आवर ग्रुप, मतलब वो उसको हेड कर रही है। टॉप बनाना मतलब हेड कर रही है या कर रहा है। तो ये कुछ ईडियम्स थे माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप you will use them in your when you speak, that will really help you. I have told you 5 funny idioms with related to food. I hope they will help you, so thank you.